हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडल इलेक्शन। HTML का फोर्थ पार्ट हम आज करेंगे और आज का टॉपिक है टेबल्स इन HTML। सो लेट्स स्टार्ट इट। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड द बेल आइकन आल्सो एंड शेयर आल्सो माय वीडियोस। तो टेबल्स आपकी होती हैं, टेबल्स यूज़फुल कंपोनेंट हैं किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का, जिसकी हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को टेबुलर मैनर में। मतलब क्या है, हम जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टेबल की हेल्प से डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टेबल में हम जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं दैट आर कॉल्ड रोज़, जो आपके वर्टिकल होते हैं उनको हम कहते हैं दिस इज कॉलम्स, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, और रोज़ और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से, ये जब दोनों मिल रहे हैं इनके इंटरसेक्शन से जो आपके पास एक कह सकते हो जो भी स्पेस क्रिएट होता है उसको हम सेल कहते हैं। दैट इज़ नोन एज सेल, इसको सेल कहते हैं। ठीक है, HTML में कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि मैंने सिर्फ लिखा टेबल और हमारे पास अपने आप टेबल बन के आ जाएगी, नहीं। टैग्स हमारे पास यहाँ गिवन है, उन टैग्स का यूज़ करके हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो टैग होता है वो हमारा टेबल ही टैग होता है। उसके अंदर हम TR टैग का भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेबल रो, और एक TD टैग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेबल डाटा, और एक TH होता है टेबल हेडर के लिए। ठीक है, सो इन टैग्स का यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल टैग जो है आपका, वो आपका एक कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग है। इसका यूज़ हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। सिंपल सा अगर मैं एक टेबल क्रिएट करूँ दैट इज़ HTML हेड टाइटल, टाइटल में आई कैन यूज़ कि आई एम यूजिंग क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, टेबल ही मैंने नाम दे दिया है, टाइटल क्लोज हेड क्लोज देन बॉडी स्टार्ट। बॉडी में हम यूज़ करेंगे हमारे टेबल जो आपका टैग है उसका। टेबल टैग में सबसे पहले आप यूज़ करते हो TR टैग का, दैट इज़ टेबल रो। ठीक है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो किस तरह से फॉर्मेशन होती है, जितने आप TR यूज़ करोगे उतने ही आपकी इस तरह से रो क्रिएट हो जाएंगी। मैंने एक TR यूज़ किया है, TR करते ही मेरा जो है इंटरनल वर्किंग जो हो रही है इसकी वो इस तरह से हो रही है, यहाँ पर रो क्रिएट हो गई है। अब TR में कितने मैं TD यूज़ करती हूँ, जितने TD यूज़ करूँगी उतने ही कॉलम्स क्रिएट होंगे। अगर मैंने एक TD यूज़ किया है तो ये जस्ट ये एक कॉलम एक रो यानी एक ही सेल, ये इस तरह से बनकर आएगा। TD में आप डाल सकते हो लाइक आई एम क्रिएटिंग सेल 1, यहाँ पर TD क्लोज, फिर मैंने TD लिया सेकंड TD। जैसे ही मैं सेकंड लेती हूँ तो आपकी जो एक रो थी वो दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी। नाउ दिस इज़ सेल 1, और उसके बाद मैंने लिखा सेल 2, तो ये दूसरी आपकी हो जाएगी सेल 2। ठीक है, दिस इज़ TD क्लोज। और ये जो है बाउंड्री जो आप देख रहे हो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाई है। बाउंड्री नहीं आती है जब आप टेबल क्रिएट करते हो जब तक कि उसका एक आप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते हो, बॉर्डर। ये एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो बॉर्डर एट्रीब्यूट का जब तक यूज़ नहीं करोगे आपकी टेबल तो क्रिएट हो जाएगी लाइक द सेल 1 सेल 2। जब आप इस पर माउस होवर करोगे, इस पर मूव करोगे तो आपको यहाँ पे पार्टीशन इस तरह से दिखाई देगा। जब आप उस पर माउस लेकर आओगे तब, नहीं तो आपको सिर्फ इस तरह से दिखाई देगी सेल 1 सेल 2, यही आपकी टेबल क्रिएट होकर आएगी इस तरह से, जब तक आप इसका बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने TR को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं दूसरा TR यूज़ करती हूँ तो ये आपकी एक सेल क्रिएट हो गई थी, एक रो, दूसरी रो क्रिएट हो जाती है जैसे सेकंड TR मैंने यूज़ किया। अब इसमें भी मैं जिस तरह से TD यूज़ करूँगी, ठीक है, सेल 3 एंड TD क्लोज, देन सेल 4 एंड TD क्लोज। ठीक है, और TR क्लोज, ये मैंने TR क्लोज कर दिया है तो यहाँ पर मेरी बन जाएगी सेल 3 सेल 4। ठीक है, और बन के कैसे आएगी, क्योंकि मैंने बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है तो इस तरह से बन के आएगी। सिर्फ इनके बीच में डिस्टेंस दिखाई देगा, कोई लाइन्स मुझे दिखाई नहीं देंगी। इस तरह से काम करता है आपका सिंपल एक टेबल जो आपका टैग है टेबल क्रिएट करने के लिए। इस तरह से हम ये फॉर्मेट हम लेकर चलेंगे वन बाय वन। मैं सबका वर्किंग आपको समझाऊंगी, TR क्या काम करता है, TD क्या करता है। ठीक है, वैसे मैंने मोस्ट मतलब आपको एग्जांपल दे ही दिया है। ठीक है, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ये आपकी टेबल रो है। ठीक है, ये कंटेनर टैग है। ठीक है, और ये टेबल टैग के अंदर ही आता है, और सिंगल टेबल में मतलब इसी पर डिपेंड है आपकी रो कितनी प्रेजेंट होगी। हर एक रो जो टेबल में है उसको आप डिफाइन करोगे TR के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है आपका TD टैग, दैट इज़ टेबल डाटा।
टेबल डाटा इसी की हेल्प से, जब तक आप टीडी यूज़ नहीं करोगे सेल्स क्रिएट नहीं होंगी। टीडी की हेल्प से ही आपकी जो है सेल्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये हमेशा टीआर टैग के अंदर यूज़ होगा, टीआर के अंदर ही हम इसको यूज़ करेंगे, और जितनी टाइम ये दिखाई देगा उतने ही आपके कॉलम्स बन जाएंगे। तो कह सकते हो टू क्रिएट कॉलम्स, कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है आपका, टीडी टैग यूज़ हो रहा है। रोज़ को क्रिएट करने के लिए आपका टीआर टैग यूज़ हो रहा है। एक आपका होता है टीएच टैग, ये भी आपका कंटेनर टैग होता है, ठीक है। इसका रोल जो है वो टीडी की तरह ही होता है, टेबल हेडर की इसी तरह ये काम करता है जिस तरह से आपका टीडी टैग काम करता है। बस इसका डिफरेंस क्या है, जिस तरह से आप क्लास में जैसे आपका डेटा बनाया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है एग्ज़ाम्स के बाद, कोई आपका रिजल्ट दिया जाता है, तो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, डार्क में ब्लैक कलर से अलग से ऊपर स्पेसिफाई करते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। ये अलग कलर में स्पेसिफाई किया जाता है, डार्क। उसके बाद यहाँ सिंपली राम श्याम जो भी नाम है वो हम सिंपली लिख देते हैं, लेकिन इसको अलग से हाईलाइट करने के लिए हम अलग पेन का, ब्लैक पेन का, रेड पेन का, अलग पेन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, इस तरह की हेडिंग्स बनाने के लिए हम टीएच टैग का यूज़ करेंगे। कह सकते हो ये अल्टरनेटिव है किसका, टीडी का। टीडी की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो जब डाटा डाल रहे हो सेल्स के अंदर, जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स के लिए यूज़ होता है, जिस भी सेल को आपको हाईलाइट करना है, आपने अपनी टेबल बनाई है, कुछ भी आपको स्पेशल दिखाना है, तो उसको दिखाने के लिए आप वहाँ पर टीएच टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कॉलम की हेडिंग को मोस्टली डिफाइन करने के लिए हेल्प आता है, या डिस्प्ले करने के लिए समरी डाटा की इस तरह से टेबल में रो वाइज, कॉलम वाइज कुछ भी आपको स्पेशली दिखाना है, उसको हाईलाइट करने के लिए आप टीएच टैग का यूज़ करोगे। इज दैट क्लियर? हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग्स के आपके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा, दैट इज़ बॉर्डर एट्रीब्यूट, क्योंकि बॉर्डर एट्रीब्यूट के बिना आपकी जो टेबल है उसमें बाउंड्रीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो एट्रीब्यूट है टेबल का वो बॉर्डर एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये आपका क्या काम करता है, मेनली ये आपका क्या करेगा, हेल्प्स टू ड्रॉ a table with solid lines। सॉलिड लाइन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप देते हो बॉर्डर की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो हम पिक्सल्स में मोस्टली प्रोवाइड करेंगे। तो बॉर्डर की वैल्यू अगर मैंने लिखी 0, इसका मतलब है कोई विड्थ नहीं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू मैं देती हूँ 5, तो मतलब एक मोटा सा मेरे पास बॉर्डर क्रिएट होकर के आएगा। इस तरह से बॉर्डर मेरा क्रिएट होगा अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 यूज़ की है, ठीक है। दिस इज बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर होगी, आपकी सेल्स वगैरह सब आपको विजिबल होंगी। इज दैट क्लियर? ये टेबल का आपका एट्रीब्यूट है, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा आपका एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपके बॉर्डर का कलर, दैट इज़ ग्रे। ये ग्रे कलर में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ग्रे रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। आपको यूज़ करना है इसको टेबल के साथ, टेबल बॉर्डर दैट्स इक्वल्स टू, ये आपका बॉर्डर है, कितनी बाउंड्री आपको मोटी चाहिए, उसकी विड्थ मैंने बताई है 5। देन बॉर्डर कलर इक्वल्स टू, कोई भी कलर आप ले सकते हो, वही कलर आपको विजिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव फॉर आवर टेबल्स बैकग्राउंड। टेबल के बैकग्राउंड लगाने के लिए, लाइक दिस इज़ योर टेबल, इसके पीछे अगर आप चाहते हो कि आपको पीछे डाटा के पीछे कोई इमेज दिखे, इमेज दिखाई दे, या फिर कोई कलर, स्पेसिफिक कलर जो आप चाहते हो कि दिखाई दे, कलरफुल आपको दिखाई दे, उसके लिए आप 2 एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। सेम जो हम हमारे बॉडी टैग के साथ यूज़ करते थे, दैट इज़ बीजी कलर। अगर इसको आप बॉडी के टैग के साथ यूज़ करोगे तो पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर डालेगा। अगर आप इसको टेबल टैग के साथ यूज़ करोगे तो सिर्फ आपके टेबल के पीछे कलर डालेगा, जो भी कलर आपने चूज़ किया है। इसी तरह से आपका जो है बैकग्राउंड सेम वो काम करेगा। अगर आप इसको यूज़ करोगे बॉडी टैग के साथ तो आपके पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। और अगर आप इसको यूज़ करते हो टेबल टैग के साथ तो ये आपके सिर्फ टेबल के पीछे कोई इमेज अगर आप डालना चाहते हो वो टेबल के पीछे आपको इमेज शो होगी, ठीक है। तो इन दोनों का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बीजी कलर जो है वो यूज़ होता है आपका कलर स्पेसिफाई करने के लिए टेबल के पीछे, टू स्पेसिफाई कलर, टू सेट कलर फॉर बैकग्राउंड ऑफ अ टेबल,
टेबल के बैकग्राउंड के लिए कलर सेट करेगा यहाँ पर बीजी कलर, और बैकग्राउंड जो है आपका वो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए, ठीक है, इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ टेबल। ये दोनों आपके एट्रीब्यूट यूज़ होंगे बैकग्राउंड्स के लिए, टेबल के बैकग्राउंड के लिए। सो यू कैन यूज़ देम सिमिलर, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं टेबल टैग के साथ आप इसको यूज़ करोगे। बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा या URL, यू कैन से एड्रेस ऑफ द इमेज। जो भी इमेज का एड्रेस दोगे वो इमेज आपको आपकी टेबल के बैकग्राउंड में दिखाई देगी। और अगर आप यूज़ करते हो बीजी कलर, सो इसके पीछे आपको कलर दिखाई देगा, कोई भी रेड, ग्रीन, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल्स। जब आपकी टेबल बनती है, इसके अंदर सेल्स बनती है, हम लोग इस तरह से देखते हैं इनको, ये सेल्स इस तरह होती है, ठीक है। सेल पैडिंग का यूज़ करके हम सेल्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। लाइक ये टेबल जो बाउंड्री है वो तो सेम रहेगी, जो अंदर सेल्स होंगी वो इस तरह से डिफरेंस में आ जाएंगी। जितना भी आप पिक्सल अमाउंट वहाँ पर दोगे, वैल्यू दोगे कि सेल्स में डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल्स इस तरह से बॉक्सेस के फॉर्मेट में आपको दिखाई देंगी विद द हेल्प ऑफ सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग क्या करती है? सेल्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करती है। सपोज आई एम प्रोवाइडिंग, जो सेल पैडिंग है उसकी वैल्यू मैंने दी है 5, सो 5 पिक्सल्स की जो स्पेस है दो सेल्स के बीच में आ जाएगी, दैट इज़ 5 पिक्सल। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज सेल स्पेसिंग, गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस प्रोवाइड करती है सेल स्पेसिंग। ये आपकी सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ भी आप लिख रहे हो, लाइक नेम आई एम राइटिंग, सो सेल के जो लाइनिंग है, ये लाइंस हैं, इनके बीच में और जो आपका कंटेंट है उसके बीच में कितना स्पेस है वो आप सेल स्पेसिंग से सेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सेल स्पेसिंग के थ्रू आप सेल और उसके कंटेंट के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। सेल पैडिंग से आप सेल्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज अलाइन। अलाइन मीन्स टू सेट द पोजिशन, टू सेट द पोजीशन। अब आप अपनी टेबल को अपने वेब पेज पर कहाँ सेट करना चाहते हो? बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा लेफ़्ट में होती है, आप लेफ़्ट में सेट करना चाहते हो, राइट में या सेंटर में। आप कुछ कंटेंट भी उसके साथ लिख रहे हो, लाइक टेक्स्ट मैसेज आपने लिखा है और टेबल अगर यहाँ आ जाएगी इसके ऊपर, सो पॉसिबल ही नहीं है रीड कर पाना टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका टेक्स्ट लेफ़्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल को राइट में सेट कर सकते हो। अगर आपका टेक्स्ट विद इन सेंटर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लेफ़्ट राइट कहीं भी सेट कर सकते हो, या फिर अब टेक्स्ट राइट में है, लेफ़्ट में है, कहीं भी है, तो उस अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, अपनी टेबल को वेब पेज पर सेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? राइट में सेट करना है, लेफ्ट में सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ से आप अपनी टेबल की हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द विड्थ, की कितनी चौड़ाई हो, वेब पेज के अकॉर्डिंग कितनी वाइड आपकी टेबल रहे, वेब पेज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कितनी रहे, वो आप हाइट और विड्थ ये दो एट्रीब्यूट यूज़ करके आप बता सकते हो। इनकी वैल्यूज़ आप पिक्सल फॉर्मेट में दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लाइक कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, 300 आई एम प्रोवाइडिंग, हाइट इक्वल्स टू 300, विड्थ इक्वल्स टू 350, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वेब पेज है उसके अकॉर्डिंग 350 और 300 की आपकी एक तरह से टेबल बन के आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर विड्थ मैंने ज़्यादा लिया, विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट उसके कंपैरिजन कम होगी। क्लियर है? इस तरह से आप टेबल की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके अपनी टेबल को फॉर्मेटिंग प्रॉपरली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कैप्शन टैग। कैप्शन टैग आपका टाइटल या एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है। लाइक दिस इज में ये टेबल है, इसका नाम मुझे देना है, टाइटल कुछ भी देना है, टाइटल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक टाइटल 1, टेबल 1, ठीक है। ऊपर भी दे सकते हो उसका नाम। ये दिस इज़ कैप्शन, ये कैप्शन होता है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली सेंटर जो टाइटल होता है आपको वो मिलेगा टॉप और बॉटम ऑफ द टेबल, या तो टॉप पे या बॉटम पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। कैप्शन अगर आपका वाइडर है टेबल से, सो कैप्शन आपका ब्रेक हो सकता है, अपने आप ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि वो लेफ़्ट और राइट मतलब इसके अकॉर्डिंग ही रहे। अगर आपने कैप्शन कुछ इससे बड़ा दे दिया है टेबल से,
सो वो शॉर्ट होके इसी की रेंज में, इसी की बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग इसके नीचे सेट हो जाता है। इसका आपका एक एट्रीब्यूट है, दैट इज़ अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से आप जो अपना कैप्शन है वो टेबल के टॉप पे या बॉटम पे सेट कर सकते हो। आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको टॉप पे सेट करना है या बॉटम में सेट करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते और आपने कैप्शन टैग का यूज़ किया है, तो हमेशा जो टेबल का नाम होगा, जो भी नाम आपने दिया है या जो भी एक्सप्लेनेशन आपने दी है, वो टॉप पर आती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू वो लेता है टॉप पर। सो अगर आपको टेबल का नाम वगैरह नीचे देना है, उसके लिए आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉटम। कैप्शन टैग का एट्रीब्यूट है आपका अलाइन, ठीक है। एक ही एट्रीब्यूट यहाँ पर इसका यूज़ होगा, जो स्पेशली बस आपके कैप्शन को अलाइन करने के लिए कि आपको टेबल के ऊपर रखना है या नीचे। नेक्स्ट वन वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TH एंड TD टैग। इनके एट्रीब्यूट्स जिससे हम जो है डाटा की पोजीशन वगैरह या जो भी चेंजेस आएंगे वो सेल्स के अंदर आएंगे। जो भी डाटा आपका अवेलेबल होगा वहाँ पर, उस डाटा को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जिस तरह से सेल के अंदर जो आपका डाटा अलाइन होता है, जब भी आप एंट्री करते हो तो हमेशा आपका एक सेल अगर हम लें, हमेशा राइट साइड से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहती हूँ राइट में या सेंटर में, कि मेरे को ये सेल के सेंटर में दिखाई दे या बिल्कुल राइट में दिखाई दे, तो वो इसके लिए मुझे एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे TR, TH और TD के, ठीक है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपका अलाइन एट्रीब्यूट, जिसमें हम जो आपका टेक्स्ट है विद इन द सेल, उसको जो भी कंटेंट है आपका उसको अलाइन करेंगे लेफ़्ट, राइट या सेंटर में। अगर मैं इसको TR के साथ यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो TR में जिस TR के साथ यूज़ किया है, सिर्फ उस रो की, उसके रो में जितनी भी सेल्स होंगी सब पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हम जब TR क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम TD का यूज़ करते हैं, फिर TR को क्लोज़ कर देते हैं, फिर दूसरा TR लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रोज़ हम क्रिएट करते हैं। दिस इज़ फॉर फर्स्ट रो, दिस इज़ फॉर सेकेंड रो। तो जिस TR के साथ मैं अलाइन यूज़ करूँगी, इसके साथ यूज़ करूँगी या इसके साथ, उस रो में जितनी भी सेल्स होंगी सबके कंटेंट पे वो अलाइन की वैल्यू फॉलो होगी, ठीक है, फॉलो करनी पड़ेगी, उस पर सब पे लागू हो जाएगी एक तरह से। सो अलाइन की वैल्यू अगर मैंने यूज़ की सेंटर, ठीक है, TR के साथ इसको यूज़ किया और इस TR के साथ यूज़ किया, तो जो इसमें सेल्स हैं आपकी, उन सब सेल्स पर वो अप्लाई हो जाएगी। वो सारी जो कंटेंट होगा सबका वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रो पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस रो पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट TR के साथ उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो सिर्फ इसका कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। 3 वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अलाइन के लिए, दैट इज़ लेफ़्ट, राइट और सेंटर। 3 वैल्यूज़ यू कैन यूज़, 3 वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कंटेंट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। TH और TD के साथ यूज़ करोगे तो पर्टिकुलर सिर्फ एक सेल का डाटा आपका जो कंटेंट है उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि TH और TD सिर्फ एक सेल के लिए है। तो अगर आपको 3 सेल्स के सेल पे सेम चीज़ अप्लाई करनी है, तो आपको अलग अलग TD के साथ या अलग अलग TH अगर आपने यूज़ किया TH के साथ, आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। पूरी रो पर अगर आपको सेम चेंजेस करने हैं तो आप TR के साथ उसको यूज़ करोगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज़ बिजी कलर। सिर्फ एक सेल का आपको कलर चेंज करना है या सिर्फ एक रो का आपको कलर चेंज करना है, वो रो को अलग से आपको स्पेसिफाई करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे बिजी कलर। अगर आप इसको यूज़ करते हो TR एट्रीब्यूट TR के साथ यूज़ करोगे, तो जिस TR के साथ यूज़ किया है उसकी पूरी रो में वो सेम कलर आ जाएगा जो कलर आप डालना चाहते हो। अगर आपने इसको यूज़ किया TD टैग के साथ, तो जिस सेल के लिए आपने यूज़ किया है सिर्फ उस सेल का कलर चेंज हो जाएगा, वो अलग से हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो कि आपका TR, TH और TD टैग का एट्रीब्यूट है। ये क्या करेगा, जो आपकी रो है या तो पर्टिकुलर रो का कलर चेंज कर देगा, पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज कर देगा। डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ किसके साथ कर रहे हो, TR के साथ, TH के साथ और TD के साथ। जिसके साथ भी आप उसको यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सपोज यू आर यूजिंग इट विद TR बिजी कलर इक्वल्स टू येलो एंड बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है।
सो जिस रो के साथ आपने यूज़ किया है उस रो की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर का कलर होगा वो रेड हो जाएगा, दिस बिकम्स रेड। और जो अंदर बीजी कलर है, जो अंदर कलर फिल होगा दैट बिकम्स येलो, वो आपका येलो फिल हो जाएगा और बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा। इस तरह से आप बॉर्डर कलर को यूज़ कर सकते हो TR, TH और TD के। अगर मैं इसको यूज़ करती TH के साथ, TH बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड, तो पर्टिकुलर ये पूरी मेरी रो है, इसमें एक सेल का कलर सिर्फ चेंज होता है। TH के साथ या TD किसी के साथ भी मैं यूज़ करती हूँ तो पर्टिकुलर जिस सेल के साथ मैंने यूज़ किया सिर्फ उस सेल की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसका कलर चेंज होगा, बाकी अलग सेम कलर में रहेंगे जिस कलर में हमने पहले टेबल को डिफाइन किया है। ठीक है, जो कलर हमने टेबल का प्रोवाइड किया है टेबल एट्रीब्यूट के साथ, या नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रे कलर में रहता है, तो वो सेम कलर में रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट जो TR टैग के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, सो इट बिकम्स मिनिमम हाइट जो होती है स्पेसिफिक रो की टेबल में, वो डिफाइन करेगा आपका ये एट्रीब्यूट। ठीक है, सेट द मिनिमम हाइट ऑफ ए स्पेसिफिक रो, पर्टिकुलर एक रो की कितनी हाइट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको आप लाइक आई एम यूजिंग TR हाइट इक्वल्स टू 50, ठीक है, या फिर TR हाइट इक्वल्स टू 25। इस तरह से मैंने दो TR के साथ इसको यूज़ किया। सो एक मेरी जो टेबल बनी है जिसमें दो रो थी, सो जो फर्स्ट है वो 50 हाइट रखी है तो फर्स्ट वाली की हाइट ज़्यादा होगी, सेकंड की मैंने 25 रखी है तो सेकंड रो जो है उसकी हाइट देखो कम है। दिस इज़ 25 इसको मैंने लिया है इसलिए इसकी हाइट कम है, इसको मैंने 50 लिया है इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होगी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से TR के साथ आप यूज़ कर सकते हो और TH के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर एक सेल, लेकिन एक सेल की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज़ करना, तो इसमें TR के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर एक सेल की सिर्फ उसको इंक्रीज डिक्रीज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल, फिर वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। सो इसको हम सिर्फ TR के साथ यानी रो की हाइट को ही इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज़ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारे पास है कॉल स्पैन और रो स्पैन हमारे पास है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट से अगर आप मर्ज करना चाहते हो, पहले स्पैनिंग यहाँ पर क्या है, मर्ज करना चाहते हो, दो कॉलम्स को सिंगल एक कॉलम में बनाना चाहते हो तो कॉल स्पैन का यूज़ करोगे। दो रोज़ को मिलाकर के एक बनाना चाहते हो तो आप रो स्पैन का यूज़ यहाँ पर करोगे। ठीक है, वी विल टेक एन एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने ये कॉलम्स बनाए हैं 1 2 3 4 कॉलम्स एंड 3 रोज भी है। मैं चाहती हूँ कि ये दो जो कॉलम है मिलकर एक बन जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो इसको इसलिए मतलब पर्टिकुलर सेल्स आप कह सकते हो, सेल्स को मैं मर्ज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सेल्स को मर्ज कर रही हूँ तो इसको मैं ये TH या TD के साथ यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ किया कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, कॉल स्पैन की वैल्यू मैंने दे दी 3 का मतलब है ये तीन कॉलम्स को मर्ज करके एक बना देगा। ठीक है, और अगर मैंने यूज़ की होती वैल्यू 2 तो सिर्फ दो कॉलम्स को मर्ज करके, ये दो कॉलम्स थे। सो यहाँ पे इस TD के साथ मैंने यूज़ किया है पर्टिकुलर इस सेल के साथ, तो इन दोनों को मर्ज करके वो क्या बना देगा, सिंगल बना देगा। ठीक है, इसी तरह से रो स्पैन में क्या होगा, रोज़ को मर्ज कर देगा। ये आपकी रोज़ होती है, ये आपके कॉलम्स होते हैं। सो रोज़ को इस तरह से मर्ज करके, दो है तीन है जितने को भी मर्ज करना चाहते हो उनको मर्ज करके एक सिंगल बना देगा। और इसी तरह कॉल स्पैन को कॉलम्स को मर्ज करके सिंगल एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज वी अलाइन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वी हैव इज वी अलाइन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज वी अलाइन एट्रीब्यूट। वी अलाइन एट्रीब्यूट आपका यूज़ होगा जब आप स्पैन यूज़ करोगे। रो स्पैन आपने यूज़ किया, लाइक ये तीन रोज़ को मिला करके आपने एक बना दिया, तो अब जो इसमें डाटा है वो लेफ़्ट राइट अलाइन की जगह हम अलाइन करेंगे उसको टॉप बॉटम और मिडल में। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वी अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, वी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करके ही हम उसको अलाइन करेंगे टॉप मिडल बॉटम में। इज़ दैट क्लियर? सेल्स दैट हैव स्पैन ऑफ मोर देन वन रोज़ डेटा कैन ऑल्सो बी वर्टिकली अलाइंड यूजिंग वी अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ आपके पास होंगी वी अलाइन एट्रीब्यूट की, टॉप मिडल और बॉटम आप यहाँ पर यूज़ करोगे। इज़ दैट क्लियर? लाइक आई कैन यूज़ TD
लाइन करने के लिए तो मैं अलाइन करूँगी लेफ़्ट राइट सेंटर कहाँ भी करना है, लेकिन उसके साथ ये भी हमें मैनेज करना है। सो टी डी अगर मैं अलाइन यूज़ करती हूँ, लाइक अलाइन में मैं यूज़ कर रही हूँ लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आई एम यूजिंग सेंटर, अलाइन से वैल्यू सेंटर हो, यानी इधर से देखूँ तो लेफ़्ट राइट से मेरी वैल्यू सेंटर में आनी चाहिए। और वी अलाइन की वैल्यू, वी अलाइन से मेरी वैल्यू टॉप में आनी चाहिए, ठीक है। इधर से सेंटर में रहेगी, इधर से टॉप में, यानी वैल्यू मेरी यहाँ इस तरह से पर्टिकुलर आएगी, ना लेफ़्ट में है ना राइट में है, सेंटर में है और ऊपर से टॉप में है, ठीक है। अगर मैं यूज़ करती हूँ वी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, अलाइन सेंटर, वी अलाइन की वैल्यू मिडल, तो यहाँ इस तरह से वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली भी अलाइन कर पाएंगे। अलाइन से सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन कर पाते थे, अब वर्टिकली अलाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वी अलाइन एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फ्रेमिंग अ पिक्चर इन अ टेबल। टेबल में ही पिक्चर मुझे डालनी है, किसी पर्टिकुलर रो में मुझे पिक्चर ऐड करनी है। सो आई कैन, टेबल मैंने जैसे ड्रॉ किया एक टेबल, बॉर्डर मैंने लिया 5, 15 कुछ भी आप ले सकते हो। देन आई एम यूजिंग टी आर, उसके बाद मैंने लिया टी डी। मैं एक ही रो बना रही हूँ, उसी में मैं पिक्चर डालूंगी। तो टी डी के साथ जस्ट आप यूज़ करोगे यहाँ पे टी डी में IMG SRC, ठीक है। उसके बाद जो भी इमेज डालनी है, जो भी आपको इमेज डालनी है, इमेज डॉट JPG या कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद TD क्लोज, इस तरह से TD को आपको क्लोज़ करना है, इस तरह से आपको TD को क्लोज़ करना है। देन TR क्लोज। इससे क्या होगा, जो आपकी फिगर है वो आपकी जो भी पिक्चर मतलब आप डालोगे वो आपकी रो में आएगी। इस तरह से आपकी एक रो क्रिएट हुई, उसमें आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। एक ही रो मैंने यहाँ क्रिएट किया, सो उस रो के अंदर ही आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। टेबल टॉपिक यहाँ पे आपका ओवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज HTML forms. We will continue that in our next video. So table is over here.